बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे टॉप का प्लेयर है। आप डिसीजन लेने वाले को और डिसीजन एक्सेप्ट करने वाले को, दोनों पार्टियों को यहां 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहले ही लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर। ये है क्योंकि कुछ मेंबर सिलेक्शन कमेटी के होंगे जिन्होंने बोला होगा कि भाई बाबर को कप्तान बनाओ, हमारे पास टेस्ट के अंदर कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, ना उससे अच्छा प्लेयर कोई नजर आ रहा है, ना उससे अच्छा कोई कप्तान नजर आ रहा है। हालांकि आप किया गया बाबर के डिसीजन को, लगता तो यही है कि कप्तानी का शौक मेरे ख्याल से गया नहीं है, क्योंकि कप्तान, वो करीना कपूर का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है ना, मैं ही अपनी फेवरेट हूं सबसे ज्यादा। तो मोहसिन क्रिकेट बोर्ड पे सवाल उठा रहा हूं, आकिब जावेद पे सवाल उठा रहा हूं, ये मैं मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिजीम पे सवाल उठा रहा हूं, ये मैं और उन सारे डिसीजन मेकर्स पे सवाल उठा रहा हूं, ये बिलाल अफजल साहब पे सवाल उठा रहा हूं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीसी के अंदर बैठ के सारे प्लेयर्स को बताया गया कि अब आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो ये होगा, वाला होगा, और आप जब 15 दिन बाद डिसीजन ले रहे हो तो आप उस बंदे को कप्तान बना रहे हो जो फर्स्ट क्लास की, जिसने शक्ल नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट से एक बार फिर एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस का सिर चकरा दिया है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तानों का बदलना अब इतना आम हो चुका है जैसे लोग रोज अपने कपड़े बदलते हैं। पिछले कुछ ही महीनों में न जाने कितने कप्तान आए और कितने चले गए, और अब घूम फिर कर सुई फिर से बाबर आजम पर आकर टिक गई है। इस फैसले के बाद पाकिस्तानी मीडिया और उनके पूर्व क्रिकेटरों के बीच एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। एक तरफ पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद हैं जो बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तनवीर अहमद का कहना है कि बाबर आजम ही वो इकलौते कप्तान हैं जो पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC जिता सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस फैसले की धज्जियां उड़ा रहा है। आलोचकों का साफ कहना है कि बाबर आजम का कोई असूल नहीं है, वो बिना किसी नियम और विजन के कप्तानी करते हैं और उनके आने से टीम में फिर से ग्रुपबाजी बढ़ेगी। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये कप्तानी का म्यूजिकल चेयर का खेल कब बंद होगा? क्या वाकई बाबर आजम पाकिस्तान को WTC जिता पाएंगे या ये सिर्फ एक और फ्लॉप शो साबित होगा? आज की वीडियो में हम इसी गर्मा गर्म मुद्दे पर पूरी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए पाकिस्तानी मीडिया का ये घमासान और तनवीर अहमद का ये बयान। आप ये वीडियो देखिए, हम अभी हाजिर होते हैं। जरूरत नहीं है, रुक जाइए, ब्रेक मारिए। बाबर आजम कप्तान बन चुके हैं, शान मसूद को रिमूव कर दिया गया, ऑल सरफराज को निकाल के बाबर को सबसे पहली दफा कैप्टनसी दी थी। आज वो कहते हैं बाबर आजम इंप्रूव कर गए। इंप्रूव कर नहीं रहे, इंप्रूव कर गए। T20 क्रिकेट के अंदर देखें PSL में कैसी परफॉर्मेंस दी है बाबर आजम ने। हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी इंप्रूव होने की जरूरत है भाई। अभी हमारे स्टैंडर्ड्स इतने सतह जमीन पे निकल लग चुके हैं कि थोड़ी सी इंप्रूव करने वाले को हम बोलते हैं कैप्टन ले लो। डिसीजन लेने वाले को और डिसीजन एक्सेप्ट करने वाले को, दोनों पार्टियों को यहां 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट रिवर्स गियर के अंदर पहले ही लगी थी, लेकिन अब तो एक ऐसी तरीके से लग चुकी है कि भाई साहब पाकिस्तान इज बैक टू द फ्यूचर, नॉट गोइंग इनटू द फ्यूचर। बाबर आजम हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ कैप्टन। ये वही इंसान है जो कहते थे, मैं कहते तो नहीं थे, इनके बारे में कहा जाता था, इनके मीडिया जो सपोर्टिव मीडिया वो ये कहता था कि ये कप्तान बनेंगे तो ऑल फॉर्मेट बनेंगे। वैसे मैं ये बात ना ही करूं तो बेहतर है, क्योंकि कोई पता नहीं, ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी हो सकते हैं। आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जस्टिफाई किया गया बाबर के डिसीजन को, लगता तो यही है कि कप्तानी का शौक मेरे ख्याल से गया नहीं है, क्योंकि कप्तान, वो करीना कपूर का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग है ना, मैं ही अपनी फेवरेट हूं सबसे ज्यादा। तो मुझे लगता है बाबर आजम का भी यही मानना है अपने बारे में, मैं ही अपना फेवरेट हूं सबसे ज्यादा। सो बाबर आजम बैक एज अ टेस्ट कैप्टन, जो आप देखिए, जाहिर सी बात है, मैं तो खुश हूँ और मेरे ख्याल में जो बाबर आजम को लाइक करते हैं लोग वो भी बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं सोशल मीडिया में जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई सुबह, और स्पेशली जब बाबर आजम को अनाउंस किया गया एज अ कैप्टन, उसके बाद जो सोशल मीडिया का जो रद्द अमल आया, तो मेरा तो सबसे सवाल ये है कि क्यों, परेशानी क्यों है? अगर बाबर आजम को कप्तान बना दिया गया तो क्या परेशानी है इसमें? क्या कोई गलत काम हो गया कि बाबर आजम को कप्तान गलत बना दिया गया? कि वही बाबर आजम है ना, जब 2023 में इससे सब फॉर्मेट की कप्तानी ली गई थी, क्या उस टाइम ये लोग जो अभी उसको कप्तानी मिलने के बाद परेशान हुए में ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ओ जी पाकिस्तान क्रिकेट जी पता नहीं कितनी पीछे चलेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो गई, पाकिस्तान क्रिकेट फलाना होगी। तो भाई ये जो आपके सिलेक्टर्स हैं, क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? क्या इनकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद नहीं हो रही? जो इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आ रहा है? कहने का मकसद ये है
कि जब 2023 में इसके पीछे लगे थे, तो यही थे ना जिनको परेशानी है, यही बाबर के पीछे लगे हुए थे, इसको कप्तानी से हटाओ, पीसीबी इसके अंडर में है, कोच इसके जेब में है, टीम ये चलाता है, दोस्ती यारी ये है, डगआउट के प्लेयर को चांसेस नहीं देता, खुद ही खेलता रहता है, सब कुछ करता रहता है। ये उस वक्त कुछ जर्नलिस्ट, कुछ क्रिकेटर्स, कुछ लोग जो है जिन्होंने उसकी क्रिकेट बर्बाद की, अच्छी खासी टीम चल रही थी, उसकी कप्तानी ले ली गई। उस टाइम इन लोगों को क्यों नहीं समझ आई, उस टाइम ये लोग क्यों नहीं उसको बैक किया कि नहीं यार पाकिस्तान टीम बड़ी जबरदस्त चलती रही है, इससे पहले जो आपने सरफराज के साथ किया नुकसान हुआ लेकिन गलत किया, अब टीम सेटल होती जा रही है तो आप चलने दो। अब क्या हुआ उस टाइम सबकी बोलती बनती जिबे लग गई थी मुंह में। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी कप्तानी ली गई, क्या उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान नहीं हुआ, इनकी बोलती बंद हो गई, क्या ये खुश हो गए जी बाबर आजम को टीम से कप्तानी से हटा दिया, इसकी दोस्ती यारी तोड़ दी, फलाना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 2023 के बाद कभी शाहीन कप्तान बन रहा है, कभी बाबर कप्तान बन रहा है, कभी शान मसूद कप्तान बन रहा है, कभी रिजवान कप्तान बन रहा है, कभी फिर बाबर आ जाता है। उसके बाद 2023 के बाद 2 दफा आया वो बाबर, कभी उसको T20 कप्तान मिल जाती है, कभी उसको वनडे की मिल जाती है, फिर हटा दिया जाता है। इस तरह आपके साथ और प्लेयर्स भी हैं, अभी सलमान आगा T20 का कप्तान है, आप उसको भी हटवाएंगे क्योंकि जाहिर बात है उसकी T20 की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो भी बाहर हो जाएगा। 2023 के बाद आप देख ले 36 दफा कप्तान आपके चेंज हो चुके हैं। तो बात सीधी ये है कि हम क्या बात करते थे, मैं क्या बात करता था कि यार बाबर आजम इस टाइम पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का सबसे टॉप का प्लेयर है। आप बेटी आप ज़हन में रखें, यही सिलेक्शन कमेटी उसको कभी T20 एशिया कप में नहीं रखती, कभी T20 स्क्वाड में नहीं रखती, कभी कहती है ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, कभी कहती है कि कप्तानी के लिए काबिल नहीं है, कभी आप उसको चौथे नंबर पे खिला देते हैं। और अब इसी सिलेक्शन कमेटी ने उसको टेस्ट टीम का कप्तान बना दिया। उसकी वजह यह है क्योंकि कुछ मेंबर सिलेक्शन कमेटी के होंगे जिन्होंने बोला होगा कि भाई बाबर को कप्तान बनाओ, हमारे पास टेस्ट के अंदर कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, ना उससे अच्छा प्लेयर कोई नजर आ रहा है, ना उससे अच्छा कोई कप्तान नजर आ रहा। हालांकि आपको याद होगा कि मैंने अपने शो में ही हमने बैठ के बात की थी कि यार अगर आप बाबर आजम को कप्तान नहीं बनाना चाहते, जो कि मेरी ख्वाहिश टेस्ट की भी थी और मेरी ख्वाहिश वनडे की भी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ठीक है शाहीन अभी वनडे है, आप चलने दें, आप उसको मत छेड़ें। लेकिन अगर आगे कहीं अगर आप सोचते हैं कि बाबर की अगर टेस्ट में कप्तानी अच्छी होती है और आगे अगर आप सोचते हैं कि यार वनडे का कप्तान अब बाबर को होना चाहिए, तो जरूर आप उसको जो है वो उसको कप्तान बनाए। बाबर आजम अपनी फेवरेट बने रहते हैं, सो कप्तान बन चुके हैं, टीम अनाउंस हो चुकी है, 5 टेस्ट मैचेस और ये मुश्किल दौरा है बॉस। लेकिन एक बात मैं कहता हूं अभी से तयशुदा हो जाए कि बाबर कप्तान बनता, मजा बढ़ा, इंटरटेनमेंट लगी रहती है, तफरी लगी रहती है। मैं भाई पहले आप लोगों को बता दूं, देखें पहले स्टैम्प पेपर लिखवा लें एक दूसरे से, बाद में कोई उंगली ना करे, बाद में कोई शोर ना मचाए। स्टैम्प पेपर में आपको पता है क्या होना चाहिए, स्टैम्प पेपर में वो एक अलग बात है कि बाबर आजम ने पिछले 32-33 इनिंग से सेंचुरी नहीं मारी, कोई बात नहीं। बाबर आजम की जो लास्ट सेंचुरी आई थी वो 161 थी 26 दिसंबर 2022 घर पे न्यूजीलैंड के खिलाफ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर बाबर आजम की मैं लास्ट अवे सेंचुरी देखूं तो 2022 में आई थी जो 119 रन बनाए थे, बाबर के करियर की सबसे बेहतरीन सेंचुरी है बाय द वे। ये सीरीज हमने 1-1 बराबर की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं ये सीरीज शायद हमने जीती थी, इससे पहले वाली हमने 1-1 की थी। सो खैर ये नहीं, ये वाली सीरीज हमने 1-1 की थी, अगली जाके जीती थी 2023 में बाबर की कैप्टनसी में। सो ये वो एक अलग बात है, 32-33 इनिंग में नहीं हुआ। वो एक अलग बात है कि बांग्लादेश का पहला टेस्ट मैच में क्या कहते हैं अपना बाबर की नी इंजर हो गई एकदम से सस्पिशियसली और 2 दिन बाद वो मैदान में भागते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक अलग बात है कि बाबर ने अभी 68 और 47 क्या किया, बाबर आजम फौरन टेस्ट कैप्टन बन गए पाकिस्तान के। आकिब जावेद जस्टिफाई कर रहे हैं बाबर आजम की इंक्लूजन को ये कह के कि वो जो कैप्टन है ना वो एक पूरा पैकेज होता है। बड़ा सही सवाल हुआ आकिब जावेद से कि कप्तान तो हटा रहे हो, सिलेक्शन कमेटी कब हटाओगे? सिलेक्शन कमेटी भी तो हटानी चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को भी तो फारिग करना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी भी तो कसूरवार है। तो आकिब जावेद कहते हैं कि नहीं सिलेक्शन आई बाई शाई करना शुरू कर दिया। आगे चल के उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो कैप्टन है ना वो हर चीज का मतलब डीआरएफ के डिसीजन का, टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है, वो फैसले, मतलब कहने का मकसद उनका ये था कि शान की एज एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से हमें कोई मसला नहीं, बट एज अ कैप्टनसी डिसीजन उसके जो डिसीजन थे उससे हमें प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई इट लेड अस टू रिमूव हिम एज अ कैप्टन। वेरी फाइन। तो बांग्लादेश में याद करिए हम टेस्ट मैच सेशन बाय सेशन कवर कर रहे थे, अब शायद समझ आया होगा कि सीनियर्स इतने एकदम से खामोशी हो जाते थे उन डीआरएफ डिसीजंस के ऊपर जो फाइनली 100% डीआरएस पे अगर पीछे वाले मदद करते वो डिसीजंस जो हो जाते और पाकिस्तान वो टेस्ट मैचेस हारता नहीं। क्रूशल मूवमेंट के ऊपर वो टेस्ट मैचेस के वो डिसीजन थे डीआरएस के, स्पेशली सेकंड टेस्ट मैच में हो सकता है पाकिस्तान वो सीरीज बराबर कर लेता। सो अब शायद लोगों को कहानी समझ आ रही होगी आज आकिब जावेद के जुमले के बाद।
लेकिन मिसबाह ने जिस तरह जस्टिफाई किया ना बाबर आजम की कैप्टनसी के डिसीजन को, सुभान अल्लाह यार, मतलब इस तरीके से जस्टिफाई कर देना इस डिसीजन को कि जैसे तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मतलब बाबर आजम की कैप्टनसी, मतलब इतनी क्रिकेट इंप्रूव हो चुकी है। मतलब मेरी जो सबसे ज्यादा इख्तलाफ है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड साथ इस डिसीजन पे कि बाबर आजम अनाउंस हुए एज कैप्टन और काफी और नाम दिख रहे हैं स्पॉट पे, उसके हवाले से बात करेंगे, बट बाबर आजम कमिंग बैक एज कैप्टन, मतलब बाबर, मुझे लगता है हर दफा बाबर कहेंगे कि नहीं बहुत हो गया, मैं एज प्लेयर खेलूंगा, मैं एज प्लेयर अपने आप को सेट करूंगा। और मैं मतलब आई वाज सो श्योर समवेयर इन माय माइंड कि नहीं जी ये लोग ऐਵੇਂ ही खबर उड़ा रहे हैं, बाबर डायरेक्ट खुद मना कर देगा कि मैं कैप्टन नहीं बन रहा। पर पता नहीं, शायद मैं कभी पाकिस्तान टीम की कैप्टन नहीं बनी, इसलिए मुझे पता नहीं है कि कैप्टन बनने का मजा क्या होता है। यार देखो, मैं जब ये बोलूंगा ना तो लोग ऑटोमेटिकली, हमारे यहाँ ना बर्दाश्त बहुत कम हो गई है अनफॉर्चुनेटली। हमारे यहाँ ना सिर्फ दो ही मोड हैं क्रिकेट के ऊपर बात करने के लिए। आप लोगों की मतलब की बात कर रहे हो तो आप सच्चे हो, आपसे ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज किसी को नहीं है। आप उनके ओपिनियन से मुख्तलिफ बात कर रहे हो ना, आपसे बड़ा एजेंडा मेकर कोई नहीं है, आपसे बड़ा हिट रेट रखने वाला कोई नहीं है। देखो मैं तो 10 दफा बोल, जब मैं और तुम 1 साल पहले रेगुलरली शोज करते थे, 1 साल बाद आज मेरे ख्याल से पिछले 13 महीने में आज ये मेरा और सवेरा का दूसरा शो। हम जब रेगुलरली शो करते थे, मैं सभी एक बात करता था, मैं आज भी ये बात करता हूं कि दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये किसी की, ना मेरी जागीर है, ना आपकी जागीर है, ना ये बाबर आजम की जागीर है, ना शान मसूद की जागीर है, ना शाहीन अफरीदी की जागीर। और बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर हम स्ट्रेट अप जंप करने से पहले हम ये बात क्यों ना करें कि अभी इतना शोर मचा, तुमने आकिब जावेद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, अब तो ऐसा लग रहा है कि आकिब जावेद हर चूहे बच्चे के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। उस इंटरव्यू में भी, उस इंटरव्यू से पहले भी सिर्फ एक बात थी कि अब हम ऐसा निजाम बना रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अब फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, अब डोमेस्टिक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आज की टीम अनाउंस करते हुए बोला गया कि शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को इसलिए नहीं रखा गया, वो टेस्ट क्रिकेट में जाए, फर्स्ट क्लास में जाए और अपने आप को प्रूव करें। बाबर ने कौन सी फर्स्ट क्लास भेजी थी, और जो फर्स्ट क्लास भेजी थी उसकी हाईलाइट्स मुझे प्लीज ट्रांसफर करते हैं। कौन सी फर्स्ट क्लास खेली थी बाबर आजम, एंड दिस इज नॉट अगेंस्ट बाबर आजम, मैं सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, मैं बाबर पे सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि बाबर को कप्तानी ऑफर, उसने कप्तानी सेलेक्ट कर लिया, उस टॉपिक में बाद में आएंगे। मैं सबसे पहले निजाम पे सवाल उठा रहा हूं। इन सेलेक्टर्स ने, इसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को ड्रॉप किया टीम से, ये कह के टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस से कामरान गुलाम को खिलाया, उन्होंने उनकी जगह सेंचुरी कर दी। कामरान गुलाम में कैंप में आए, शाहनवाज दानी आज वो टीम में नहीं है, वो भी हम बाद में बात करेंगे। सवाल इतना सा है कि बाबर आजम को आप निकालते हो ये कह के कि इनकी परफॉर्मेंस के अंदर मसाइल हैं, आप, और वो बाबर आजम 4.5 महीने घर बैठते हैं, बाबर आजम डोमेस्टिक का कोई मैच नहीं खेलते, तो वो कौन सी ट्रैक है और वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्फेसाइज करना चाह रहा है। जब आप ऊपर ही एक गलत मिसाल स्टैब्लिश कर रहे हो तो नीचे वालों को आप क्या मैसेज दोगे? और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे सवाल उठा रहा हूँ, आकिब जावेद पे सवाल उठा रहा हूँ, ये मैं मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिजीम पे सवाल उठा रहा हूँ, ये मैं और उन सारे डिसीजन मेकर्स पे सवाल उठा रहा हूँ, ये बिलाल अफजल साहब पे सवाल उठा रहा हूँ। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पीसी के अंदर बैठ के सारे प्लेयर्स को बताया गया कि अब आप डोमेस्टिक खेलेंगे तो ये होगा, भला होगा, और आप जब 15 दिन बाद डिसीजन ले रहे हो तो आप उस बंदे को कप्तान बना रहे हो जो फर्स्ट क्लास की, जिसने शक्ल नहीं देखी। और बहुत करीबी दोस्त ने बाबर आजम को, उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि बाबर आजम को अगर डोमेस्टिक खेल के अपने आप को प्रूव करना है तो इससे बेहतर कि बाबर आजम को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। आज मिसबाह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि बाबर आजम को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं। तो आप कौन सा निजाम बनाने जा रहे हो जो खुद आपने निजाम का प्रेसिडेंट ही गलत सेट कर दिया? मेरा बड़ा ये टेक है, बाद में आते हैं कप्तानी और बाकी सारी चीजों पर। मैं कभी कभार ये सोचती हूँ अली, जब ये पीसी में बैठ के पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई, इन प्लेयर्स को कहा गया होगा, प्लेयर्स भी वैसे लीस्ट इंटरेस्टेड लग रहे थे सुनने, क्योंकि प्लेयर्स को अंदाजा था कि बातें करते रहो, करेंगे वही, पीछे प्लेयर ही नहीं है। वही तो पॉइंट वही है, जो पीछे प्लेयर नहीं थी, बात की आपने। अभी भी मैं 100% इस बात पे कह सकती हूँ कि अभी भी आप अगर जाके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किसी भी डिसीजन मेकर से ये बात पूछेंगे कि वाई बाबर आजम ने तो कोई डोमेस्टिक ही नहीं खेला, तो वो कहेंगे टेल अस अनदर नेम। हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से ताला लगा दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बंद कर दें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि अगर हर दफा रीपैकेज होके उन्हीं लोगों ने आके बैठना है। अब मिसबाह हक आज अगर बोलते हो कि हमारी क्रिकेट डिजास्टर हो गई, बर्बाद हो गई, आकिब जावेद ने भी ये उस दिन इशारा दिया कि पिछले चंद सालों में सब कुछ बुरा हो रहा था, जब वो आए उसके बाद बेटर है, तो ये सब की तब्दीली का चीफ आर्किटेक्ट तो था ही मिसबाह हक। तो दोस्तों, अभी अभी आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर कप्तानी को लेकर सर्कस शुरू हो चुका है। सबसे पहले बात करते हैं तनवीर अहमद के उस बयान की जिसमें उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जिताएंगे। अरे भाई तनवीर साहब, थोड़ा होश में आइए और जमीन पर लौटकर बात कीजिए।
जो कप्तान अपने घर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हार गया, जो कप्तान घरेलू मैदानों पर एक अदद टेस्ट मैच जीतने के लिए तरसता रहा, वो आपको सीधे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिता देगा। यही पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी त्रासदी है। यहाँ बिना किसी परफॉर्मेंस के रातों रात किसी को भी भगवान बना दिया जाता है। दूसरी तरफ जो आलोचक कह रहे हैं कि बाबर आजम का कोई नियम या असूल नहीं है, वो बात काफी हद तक सही लगती है। जब बाबर को पहले कप्तानी से हटाया गया था, तब कहा गया था कि वे टीम को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। फिर उन्हें दोबारा कप्तान बनाया गया, फिर हटाया गया और अब तीसरी बार टेस्ट की कमान सौंप दी गई। ये दिखाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। उनके पास आगे देखने के लिए कोई नया चेहरा ही नहीं है। शान मसूद, शाहीन अफरीदी, रिजवान और अब फिर से बाबर आजम। इतने कम समय में इतनी सारे कप्तानों को बदलना किसी भी टीम के माहौल को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी है। खिलाड़ियों को खुद नहीं पता होता कि उनका अगला कप्तान कौन होने वाला है। जब टीम में इतनी अनिश्चितता होगी तो मैदान पर परफॉर्मेंस खाक आएगी। अगर हम भारत की टीम से तुलना करें तो भारत में एक प्रॉपर सिस्टम काम करता है। रोहित शर्मा की बात कप्तानी की बागडोर किसे सौंपनी है, इसका प्लान बोर्ड के पास पहले से तैयार रहता है। हमारे यहाँ कप्तानों की इस तरह सेल नहीं लगती जैसी पाकिस्तान में लगी हुई है। पाकिस्तान के खिलाड़ी और बोर्ड सिर्फ कप्तानी के खेल में बिजी हैं, जबकि दुनिया की बाकी टीमें मैदान पर मैच जीतने की प्लानिंग कर रही हैं। बाबर आजम एक अच्छे बल्लेबाज हो सकते हैं, लेकिन टेस्ट कप्तानी में उनका रिकॉर्ड बेहद साधारण रहा है। तनवीर अहमद चाहे जितनी मर्जी कसीदे पढ़ लें, लेकिन हकीकत यही है कि जब तक पाकिस्तान का सिस्टम नहीं सुधरेगा, तब तक चाहे बाबर कप्तान बने या कोई और, नतीजा वही ढाक की 3 पात रहने वाला है। दोस्तों, बाबर आजम को एक बार फिर टेस्ट कप्तान बनाए जाने पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तनवीर अहमद की बात सच होगी और पाकिस्तान WTC के फाइनल में पहुंचेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हिंदुस्तानी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।